द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दिलीप घोष का बयान है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को फिटकार लगा दिया। कुछ लोग जमे हैं, उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार ममता बनर्जी को लेकर किस तरह से हवा है और ममता बनर्जी क्या फिर से सरकार में आ रही है। इलेक्शन कमीशन बेशर्म है। इलेक्शन कमीशन को चुनाव से ज़्यादा जो है, चुनाव सबसे ज़्यादा, लोगों की जान ज़्यादा नहीं है। तो कुछ बंगाली साथी है, उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या है। दादा, इलेक्शन कमीशन क्यों रुक नहीं रहा है, क्यों लोगों की जान लेता फिर रहा है? देखिए, भारतवर्ष के इसके पहले इलेक्शन कमीशन TN सेशन भी थे, जिन्होंने भारत के एक, आज भी आप जानते होंगे, कल हाईकोर्ट एक जो ऑर्डर दिए हैं उसमें TN सेशन के नाम जिक्र किया। ये फर्स्ट टाइम भारतवर्ष के ऐसा इलेक्शन कमीशन मिला है जिन्होंने भारत के दूसरे राज्य में भी जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ 1 दिन में करवा रहे हैं, 2 दिन में करवा रहे हैं, 200 से ज़्यादा सीट में। बट पश्चिम बंगाल से उनको क्या जाने क्या एलर्जी हैं और बीजेपी के नेता लोग क्या उनको सिखाए हैं, जिसके कारण 8 चरण में चुनाव कर रहे हैं, 1 महीना धर के चुनाव कर रहे हैं। भैया, इलेक्शन कमीशन है किसकी? नरेंद्र मोदी की है। तभी गोली चलाने की ऑर्डर देती है और गोली चलता है, 5 बच्चे मर जाते हैं। जहाँ दीदी ने कहा कि भैया एक फेस में करवा दीजिए बाकी का जो इलेक्शन है, वो कह रहे हैं कि नहीं। वो क्यों बाधा दे रहे हैं? वो तो चाह रहे कि बंगाल की जनता कोरोना में मर जाए। चुनाव आयोग चला रहे हैं भारतवर्ष की सरकार, उनको भारतवर्ष के जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय की आवाज़ को रोकना है। क्यों रोकना है? जब नोटबंदी हुई थी तब आवाज़ उठाए थे ममता दी, जब GST हुआ था तब आवाज़ उठाए थे ममता दी, जब नौजवान को बेरोजगार हो गए थे 2 करोड़, ममता बंदोपाध्याय आवाज हुए थे, जब रिजर्व बैंक से 1,70,000 करोड़ रुपया रघुनाथ राजन से लिए थे, वो रिफ्यूज कर दिए थे, जब उर्जित पटेल से मांगे थे तब भी रिफ्यूज कर दिए थे। उसके बाद वो मिस्टर राय आए हैं, उनसे 1,70,000 तब भी आवाज उठाए थे ममता दी। तो ममता दी का आवाज को बंद कर देने का है, ये उद्देश्य है बीजेपी का। 9,000 टन इस ऑक्सीजन ने बेच दिया बीजेपी वाले, और अभी भी वो बोल रहे ऑक्सीजन के लिए। उनके बाप को ऑक्सीजन था क्योंकि माँ ने यहाँ पर छोड़ के रखा था। तो लोगों को ऑक्सीजन चाहिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये बता दीजिए जरा। लोगों को नागरिकता जो है, लोग जो हैं, लोग चाहते हैं यहाँ पर सुकून से रहे। आवाम चाहती है सुकून से रहे, और वो सुकून ममता बनर्जी दे रही है। वाले लोगों ने 2014 के बाद से अभी तक दंगे की राजनीति की है, जहां गए दंगे किए हैं। और 2011 से 2014 तक बंगाल की अवाम, बंगाल की जनता सुकून की सांस ले रही थी। जब से इन्होंने 2014 में जब सरकार गठन किया भारत देश का, जहां जा रहे दंगे की राजनीति कर रहे हैं। दंगे में इन्होंने PhD किया है। तो मोदी जी तो MA किए हुए, पहले MA किए, बाद में BA किए, तो PhD तो किए नहीं अभी तक मोदी जी। दंगे में किया PhD, बिना पढ़े हुए। तभी ना जहाँ जा रहे बेरुपया, कभी जा रहे दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बन जा रहे, कभी सूट पहन के अंबानी बन जा रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं कि रविंद्रनाथ ठाकुर पैदा क्या हुआ। वो तो बोल रहे शांति निकेतन में पैदा हुए, वो जोड़ा साकू के ठाकुरबाड़ी में। तो भैया, आप मेरे से क्या पूछ रहे? बंगाल की जनता से पूछिए ना। एक फेंकूबाज का, जुमलेबाज का जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या नाम है आपका, जोड़ा साकू में जन्मे हैं हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, कि आपका रविंद्र भारती में जन्मे हुए हैं, तो ये जब वो गलत बोले तो बंगाल की जनता उनको बताएगी ना। एक निर्वाचन कमीशन अपने म्याद खत्म हुआ, उनको अब भारतवर्ष के किस राज्य के राज्यपाल बनाना है, ये इनका सोच है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस हटे हैं, उनको भी राज्यसभा के मेंबर बना दिए हैं। ये अगर हर एक स्वतंत्र जगह जहां इम्पार्शियल होना चाहिए चुनाव, उस को भी अगर पॉलिटिसाइज कर देंगे तो आदमी उम्मीद रखेंगे ना, जो हमारा इनके अगर ताबेदारी करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारे घर परिवार ठीक से रहेंगे, हम नेता बनेंगे। तो ये है, कोई जरूरत नहीं है ना भारत के। अभी तो ऐसा ही हो रहा भारत में। आपने कभी सुना TN सेशन समय चल जाने के बाद आज भी उनको आदमी क्यों याद कर रहे हैं? और इसके पहले इलेक्शन कमीशन कौन था आदमी आज पूछिए, नहीं बतला सकेगा। यही डिफरेंस है TN सेशन और अभी के भारत के चुनाव आयोग का। दिलीप घोष काहे बार बोल रहे हैं कि मतलब कि कोरोना वायरस रैली में जाने से नहीं फैल रहा है? वो तो खुद ही एक कोरोना वायरस है। वो जहाँ जाते हैं कोरोना फैलाते हैं। इसलिए तो सब बंगाल की जनता उन्हें कहती है तार काटा दिलीप, जिनका दिमाग का फ्यूज ज़्यादा उड़ा हुआ है।
उड़ा दिया गया का? उड़ा दिया नहीं है, वो खुद ही तार कट पैदा ही हुए तार कटा हुआ है। इसीलिए लोग कभी गाय के दूध से सोना निकालते हैं, कभी कोरोना बांटने के लिए रास्ते में फिरते हैं। दिलीप घोष कह रहे हैं कि रैली से होने से कोरोना नहीं होता, तो ये महाशय कहाँ मिले? देखिए इस पागल का बात क्या बोलूं, दिलीप घोष का बात। दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल के आदमी से जाके पूछिए जो इनको जानता कौन है। दिलीप घोष को आदमी कोरोना के समय बंगाल में इनको देखा ही गया है कि नहीं, या जहां आप यहाँ हमसे वक्तव्य ले रहे हैं, यहाँ के आदमी लोग से पूछिए जो कोरोना के समय उनके दल के आदमी लोग कोई यहाँ दिखे कि नहीं। तो देखिए जनता के समय, अगर दुख के समय ममता बंदोपाध्याय, दुख के समय ममता बंदोपाध्याय के कर्मी अगर साथ में रहेंगे तो जनता क्यों उनके नाम लेंगे। वो देखिए पैसा और शक्ति से अगर चुनाव हो जाता ना तो भारतवर्ष के एक पैसे वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। और अभी अपने को चावाला बोल बोल के भारत के प्रधानमंत्री बनाए हैं, जो खुद अपने गुजरात में ऑक्सीजन नहीं दे सक रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के जनता को कहाँ से ऑक्सीजन देंगे आप बताइए ना। सोनार बांग्ला तो हमारी दीदी ने बना दिया है, वो क्या अलग से आके क्या डायमंड बांग्ला बनाएंगे क्या? पहले सोनार भारत तो बनाए, सोनार भारत जब बनाएंगे तो खुद पे खुद बांग्ला सोनार बन जाएगी। तो इस चीज़ का डर लग रहा है कि मोदी जाएंगे तो हावड़ा ब्रिज वगैरह जो है सब बेच बाच देंगे। अब मोदी जी का जो दाढ़ी वाले बेरुपिया है ना, बंगाल की जनता खदेड़ेगी पहले बंगाल से उनको। जब 2 तारीख को खदेड़ेगी ना यहाँ से, उसके बाद वो कहा ना अभी कुछ देर पहले गुरुजी ने भी कहा दाढ़ी कटवाएंगे, सर मुंडन करेंगे। उसके बाद अब जाइए, आप बिहार घूम के आइए या यूपी घूम के आइए। 150 रुपया में वैक्सीन खुद खरीद के बंगाल में 150 रुपया में देते थे, और बोल रहे हैं एक देश एक इंजन और ट्रेन, एक डबल इंजन वाला ट्रेन। तो आप सोचिए जिसका मन में पाप है, अगर कोई स्टेट अगर इनसे कोरोना दवा खरीदेगा उसको 400 रुपया में खरीदना होगा, और ये कोरोना का दवा खरीद देंगे 150 रुपया। यही डिस्क्रिमिनेशन देखिए। अगर प्राइवेट में कोई अगर कोरोना का दवा लेगा तो उसको 600 रुपया में खड़ा होगा। तो आप सोचिए एक भारत के प्रधानमंत्री जो ओपनली अनाउंस कर सकते थे जो भारत के जनता को मैंने फ्री में वैक्सीन दूंगा, तो आज अगर फ्री में अगर बोले रहते हैं तो आज गुजरात के ये अवस्था होता। गुजरात में हॉस्पिटल के सामने में आदमी का ढेर पड़ा हुआ, शमशान में लाश का ढेर पड़ा हुआ है, जो 30 साल में गुजरात को सोना का गुजरात नहीं बना सके, जो 30 साल में उत्तर प्रदेश को जो सोना का राज्य नहीं बना सके, जो ये हमारे बंगाल के बगल में झारखंड 5 साल पहले क्षमता में आए थे, वो सोना का झारखंड नहीं बना सके। ये क्या बंगाल को सोना का बनाएंगे? 1% भी नहीं। पहला बात तो भारतवर्ष के ऐसा प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के विकास के लिए कभी कोई बात नहीं करता है। आप आइए पश्चिम बंगाल में आम जनता को खड़ा रखिए, 2 स्टेज बनाइए, एक में ममता दी रहे, एक में आप रहिए। आप बोलिए 6 साल के भारतवर्ष में आपने भारतवर्ष के जनता के लिए क्या किया? ममता दी और एक स्टेज में रहेंगे, बंगाल के लिए उन्होंने क्या किया? आप डिबेट करिए तब मालूम। वो कोई भी हमको क्यों वोट दीजिए इसका लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ममता बंदोपाध्याय को बंगाल से मट्टी से हटाने का। देखिए बंगाल के क्रिस्टी, बंगाल के कल्चर, बंगाल की सभ्यता, हमारे यहाँ गणगौर भी उसी तरह से मनाया जाता, माँ दुर्गा पूजा भी उसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता। मोदी जी आके बोल रहे ना जो दुर्गा पूजा नहीं करने देते, ये सब पूरे झूठ है। हर दुर्गा पूजा को ममता बंदोपाध्याय 50,000 रुपया करके पूजा का कंपेंसेशन देते हैं डेवलप। हमारे बड़ा बाज़ार में गणगौर रात 10 बजे पहले 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक होते हैं। जितने देरी गायन मंडली रहेंगे उतना देरी एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे। हमारे यहाँ छठ भी उसी तरह से मनाया जाता, हमारे यहाँ दीपावली भी उसी तरह से मनाया जाता। हम लोग धर्म की कोई बात देखिए, मोदी जी के राज्य में गुजरात में रात 10 बजे के बाद डांडिया नहीं मनाया जाता, बट हमारे पश्चिम बंगाल में सारा रात भर के डांडिया हम लोग पालन करते हैं। देखिए ये धर्म की बात नहीं है, एक सहानुभूति, एक इंसानियत की बात है। ममता बंदोपाध्याय क्षमता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में, आप बड़ा बाज़ार में आम आदमी से थोड़ा पूछ लीजिए, जो वोट देने का अधिकार छीन लिया था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। यहाँ सुबह के बाद 8 बजे के बाद आप वोट देने जा नहीं सकते थे, पोलिंग बूथ सब उड़ा दिया जाता था। हाँ, ममता बंदोपाध्याय आने के बाद उनको आज़ादी दी। आज आदमी बड़ा बाज़ार में उत्सव मनाते हैं वोट देने के लिए। देखिए आप इस कल्चर को तो ख़त्म नहीं कर सकते। आपको
जहाँ जिस राज्य में जाएं आप वेशभूषा भले ही बदल दें, बट आप वहाँ के जो लैंग्वेज हैं, आप वहाँ के सभ्यता हैं, आप आते हैं आके कलकत्ता के पूछते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, केसी दास का रसगुल्ला खिलाते हैं आपको अमृत का दही खिलाते हैं। हाँ, हम लोग हमारे ये बड़ा बाज़ार में राजस्थान से आए हुए हैं, बरसों इन लोग हमारे राजस्थान जिन लोगों से आए हुए हैं ना 100 साल से, उन्हीं का बनाया हुआ ये हमारे पश्चिम बंगाल, जिस पश्चिम बंगाल में हम लोग रहते हैं, हमारे बंगाली और ये सब की बात नहीं है, हम लोग के एक परिवार हैं यहाँ। आज हम लोग अगर जाएंगे राजस्थान तो कम से कम उन लोग हम लोग को इतने स्नेह प्यार देते हैं, घर में ले जाके माने खिला के मार देते हैं। ये है वहाँ के कल्चर, और हमको कल्चर नहीं मालूम है। हाँ, दीदी कितना सीट ला रही? दीदी 200 सीट लाएगी पश्चिम बंगाल। आप भारतवर्ष में ममता दी ने जो किया है, एक भी राज्य में, गुजरात में बीजेपी क्षमता में है, मध्य प्रदेश में बीजेपी क्षमता में है, उत्तर प्रदेश में क्षमता में है, कहीं भी दिखला दे जो एक ठो ममता दी जैसा स्वास्थ्य साथी किया होगा? नहीं। कन्याश्री किया होगा? नहीं। जुबोश्री किया होगा? नहीं। माने आप किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट पता लगाइए, कोई भी बोलेगा नहीं। गुजरात में अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड किया रहता गुजरात के आम जनता, तो आज गुजरात में ऐसा परिस्थिति नहीं होता। गुजराती लोग हमारे जो भवानीपुर में बड़ा बाजार में रहते हैं, उन लोग सीधे अमित शाह को बोले हैं, जो हम लोग यहाँ अमन चैन से रहते हैं, हमको हर फैसिलिटी ममता बंदोपाध्याय देता है, तो हमको क्या जरूरी है यहाँ बीजेपी के लिए सोचने का? ये है गुजराती का वर्सन। आप जाइए भवानीपुर में, आप हर गुजराती समाज से बात करिए। हमारे यहाँ एंग्लो गुजराती स्कूल है, कलकत्ता के रिनाउंड स्कूल है, 6 नंबर पुलोक स्ट्रीट में। आप जाइए वहाँ बात करिए, उन लोग आपको बतला देंगे जो उनका लिए उनका पास सोच क्या है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के काम पर ममता बनर्जी वोट मांग रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल दिखाकर वोट मांग रहे हैं। गुजरात का हाल इतना बुरा है कि शमशान में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, मगर पश्चिम बंगाल में वो सोनार बंगला बनाएंगे। वैसे इलेक्शन कमीशन इस पूरे दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे बेशरम आदमी है, उसको चुनाव प्रचार सबसे ज़्यादा अहम है, लोगों की जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। अब सवाल ये है कि 6 चरण हो चुका है, 7वां 8वां बाकी है। देखना यह है कि 7वें 8वें में ममता बनर्जी का जलवा कायम रहेगा या कुछ बदलाव होंगे। वैसे जनता है, कुछ भी कर सकती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।